और ये मेरा गांव है कमरथू, जहां आज सम्मेलन हुआ, जहां पे हमारे पूरे ग्राम वासियों ने मिलकर जन सहमति पार्टी की स्थापना करी है। और इसमें हमारे पूरे ग्राम वासियों का सहयोग रहा है और पूरे ग्राम वासी मिलकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। हमारे पूरे ग्राम वासियों का यही एक उद्देश्य है, सपना है। और हमारा गांव राजनीतिक रूप से पहले भी अच्छा रहा है और काफ़ी प्रचलित नेता 1980 में जितेंद्र प्रसाद सिंह थे, जो बीजेपी से थे, और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, जिनके लिए कमरथू गांव का नाम पूरे प्रखंड में, पूरे ज़िले में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया उन्होंने। और कुछ दिनों से बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने कार्य करने में असक्षम रही हैं, जिसको पूरा बिहार कभी झुठला नहीं सकता। बहुत सारे मुद्दाएं हैं जिसमें वर्तमान सरकार भी असफल रही है। तो ये बहुत कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिकली सबको पता है। तैयारी नहीं कह सकते, मैं ये कहता हूँ किस्मत को नहीं आजमाऊंगा, हमारे पूरे ग्रामवासी का जो निर्णय होगा वो आजमाएंगे। बिल्कुल 25 की तैयारी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए तैयारी तो मैं कहता हूँ 25 क्या, आज से ही शुरुआत हो रही है। नई पार्टी भी अभी तक इस पार्टी को बिहार में कोई जान नहीं रहा है, लोग जानते नहीं इस पार्टी। अन्य पार्टी में जाने के अलावा आपने अपनी पार्टी को बड़े जैसे बिहार में तीसरा कोई जन सुराज लेके आया है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी, उसके साथ साथ बीजेपी है, राजद, बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं, लेकिन आपने अपनी पार्टी बनाने का फैसला क्यों किया? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पार्टियां खराब है, बट जो सरकारें रही हैं वो आप निश्चित रूप से असफल रही हैं, जिनके कारण आने वाले भविष्य में बिहार में बहुत सारी चेंजिंग होगी, और आप भी देखेंगे, आप मीडिया में हैं। और आने वाला जो समय है वो परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन किसी एक पार्टी, एक उद्देश्य को लेकर नहीं हो सकता। पूरे बिहार राज्य को लेकर साथ चलना बहुत बड़ी बात है। और रही पार्टी की बात कि हमने पार्टी क्यों बनाई है, जब किसी से नीति नहीं मिलती है, किसी से विचार नहीं मिलता है, तो उसमें फिर किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित होना, जो सरकार आज तक असफल रही है उसके साथ जाना। मैं किन मुद्दाओं को लेकर उनके सामने जाऊंगा कि हमारी पार्टी असफल रही है, आप हमें वोट दें। अभी इस क्षेत्र से निरंजन राय क्या लगता है? कटरा में भी ऐसा जगह है आपके जहाँ आज भी पुलिस क्लियर नहीं है? मैं किसी पार्टी विशेष और विधायक की मैं बुराई नहीं करूंगा, मगर अगर आप पत्रकार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जारंग चौक से इधर और कटरा जहाँ लग रहा है टच है हमारा जो विधानसभा, वहाँ कितनी प्रगति हुई है, कितना कार्य हुआ। मेरे से भली बात है, आप अवगत होंगे कि क्या हुआ है इतने दिनों में, 10 सालों में, 20 सालों में क्या हुआ है। कि आप ही मुझे बताएं कि क्या हुआ है। क्या निरंजन राय कभी कमरथू में आए हैं, कभी किसी के साथ जनसभा करी है? आप बताएं, आप मेरे से ज़्यादा आप बता सकते हैं। आसान होगी चुनौती? चुनौतियाँ आसान नहीं होती, लेकिन चुनौतियों को संभव करने के लिए जितना निरंतर प्रयास होगा हम करेंगे। आपके विषय में ये बात कही जाती है कि एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव से निकलकर एक बड़ा मुकाम हासिल किए, एक सफल व्यवसायी। नहीं, ये लोगों का बचपन है। मैं जो जन्मभूमि में पैदा हुआ, तो मेरा भी कुछ ऋण है जो मुझे अदा करना है। और खुद के बारे में सोचना, ये तो सेल्फिश वाली बात हो जाएगी। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ के बारे में नहीं सोचूँ, ग्रामवासी मेरे बारे में ना सोचे, ग्राम हमारा जो पंचायत है, हमारा जो गांव है, हमारी जो जन्मभूमि है, एक विकास के बारे में ना सोचे, कि उनका भी ऋण बनता है कि जहाँ हम पैदा हुए उनका ऋण अदा करें। आपने कहा कि हमारे गांव में नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा कि हमारी जो गांव है राजनीतिक रही है, 1980 में बहुत अच्छा व्यवस्था था। अब 5 सालों में उनके बस में जितना था उन्होंने बिल्कुल करा। जितेंद्र प्रसाद सिंह यहाँ के विधायक रहे 1980 से 85 तक, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इस कार्य के लिए उन्हें प्रधानमंत्री तक जाना जाता था। वो एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, जो प्रधानमंत्री से भी लड़ जाते थे, मुख्यमंत्री से भी लड़ जाते थे। ऐसा नेता आपके इतिहास में नहीं मिलेगा।
गठन विस्तार पूरे बिहार में होगा? पूरे बिहार में होगा, मगर ये तो आज एक शुरुआत है, एक नए अध्याय का आरंभ है, हम ऐसा कह सकते हैं। और हम विधानसभा चुनाव 2025 में 3 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमारे पूरे टीम जो है, हमारी पार्टी है, जो मेंबर हैं, कोर्स मेंबर हैं, उनसे डिसाइड करने के बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बाकी हमारे चंदन जी हैं, ये उनके दादा जितेंद्र प्रसाद पहली सिंह बात थे। आपने जो कहा कि कोई भी शुरुआत सफलता के लिए ही की जाती है। किसी भी शुरुआत के समय आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सफलता और असफलता ये तो बहुत बाद की चीज़ है। ये तो जब आप लंबी दूरी तय करें तब आप ये डिसाइड करेंगे कि हम सफल हुए या असफल हुए। ये तो शुरुआत है और कोई भी जो बिगिनिंग होती है वो एक नए जोश और सफलता की उम्मीद और विश्वास के साथ ही की जाती है, पहला सवाल। दूसरा, 1925 का चुनाव, जितनी मेरी जानकारी है कि इस पार्टी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। निश्चित रूप से हम जिस संसदीय व्यवस्था में जीते हैं वहाँ चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोग वही एक फोरम है, एक मंच है जहाँ लोग अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं और चुनाव करते हैं अपने जनप्रतिनिधि का। लेकिन इस जन सहमति पार्टी का चुनाव के इतर भी एक लक्ष्य है, समाज में परिवर्तन। तो प्रशांत किशोर जी का भी नारा है। प्रशांत किशोर जी से हमारी कुछ मामलों में मत भिन्नता है। प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आईपैक उनकी कंपनी का नाम है और उन्होंने शुरुआत की गुजरात चुनाव से मोदी जी के साथ, फिर वो कांग्रेस के साथ आए, फिर आरजेडी जेडीयू गठबंधन के साथ आए, फिर वो आज ममता दीदी के साथ है। प्रशांत किशोर जी बात करते हैं कि बिहार के लोग बाहर मजदूरी क्यों करने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनका एक मुख्य मुद्दा है, ठीक है। उनके कुछ चीजों से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो सिर्फ परेशानियां बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे।